1000 वर्ष बाद यहाँ कथा होने वाली है। इस पृथ्वी ने ऐसे दिव्य कार्य किए हैं, आयोजन होते रहते हैं, जहाँ यज्ञ इत्यादि, होम इत्यादि, अनुष्ठान इत्यादि, कर्म कांड इत्यादि होते रहेंगे, वो स्थान जागृत हो जाता है। ये उन सभी पूजा पद्धतियों का फल होता है कि वहाँ देव शक्ति जागृत हो जाती है। और ये तो भागवत है, ज्ञान यज्ञ है, यहाँ समग्र तीर्थ इत्यादि सब विराजमान होकर कथा सुनते हैं। इसलिए हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। और प्रभु से एक ही प्रार्थना करो, प्रभु ये जीवन ऐसा चला ना जाए, हमें संतों का सानिध्य मिलता रहे, आपकी कथा मिलती रहे, क्योंकि ये मन ने न जाने क्या क्या हमें घुमाया है, हमें फंसाया है। इस मन को बस हम आपको ही समर्पित करते हैं। ये मन न जाने क्या क्या कराए, ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए अपने बनाए, कुछ बन न पाए अपने बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए।
लगा दो फिर सो न पाऊं। तुमको ही चाहूं तुमको ही पाऊं, तुमको ही चाहूं तुमको ही पाऊं। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरंतर जाने न पाए। नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। और यहाँ सुखदेव जी महाराज पूछते, राजन अभी और कुछ पूछना है? कहा महाराज, परीक्षित कहते मुझे खगोल और भूगोल के विषय में जानना है। तब यहाँ हमारे सुखदेव जी महाराज जो आज के विज्ञान नहीं पहुंच पाए, वो हजारों वर्षों पहले सुखदेव जी महाराज ने कहा भूगोल के विषय में, केवल हमारे ब्रह्मांड नहीं अनेकानेक ब्रह्मांडों के विषय में कहा। ये वाला 50 करोड़ योजन में फैला हुआ ब्रह्मांड है, जो 14 भुवन में अलग अलग ब्रह्मांडों के विषय का, परमेष्टि मंडल, स्वयंभू मंडल, इन नामों से, यानी भू भुवा स्वाहा, ये पृथ्वी भू और जो स्व है स्वर्ग है, उसके बीच में जो भव है, ये भव अंतरिक्ष है। इस प्रकार से अनेकों अनेक अंतरिक्ष का परिमाण दिया है। और यहाँ फिर पूछा है कि लोग पाप करते हैं और पाप करने से फिर दुखों की यातनाएं सहते हैं, वो नरक कहाँ पर है? तब कहा राजन, यहाँ से 99,000 योजन दूर पृथ्वी से दाहिनी ओर नीचे की ओर जाएंगे, तब संयमनी पुरी है, जहाँ यमराज उस पुरी में रह करके पापियों को दंड देते हैं। देखो महाराज, इस मनुष्य शरीर में सुख दुख तो हैं, लेकिन सभी को सुख दुख एक समान नहीं मिले हैं। सबके सुख दुख अलग हैं, है या नहीं? जो आपको दुख मिल रहा है वो आपके पड़ोसी को नहीं मिलेगा महाराज, वो उसको ज्यादा मिलेगा, वो आपको नहीं मिल सकता। लगते हैं हम बड़े दुखी हैं, लेकिन कईयों के तो दुख ऐसे जो दिखाई भी नहीं पड़ते पर हैं दुखी। तो ये जो दुख है, ये जो मनुष्य शरीर हमें दिया गया है, ये उतना ही दुख सह सकता है जितना आपकी क्षमता है, और उतना ही सुख सह सकता है जितना आपकी शरीर की क्षमता, इससे ज्यादा नहीं। और उतना ही दुख प्रभु देते हैं, उससे ज्यादा दे दिया तो हमारा जीवन अभी के भी समाप्त हो जाएगा। ज्यादा सुख दे दिया तो यहीं के यहीं आप समाप्त हो जाओगे। एक बार एक राजा, एक व्यक्ति था, उसने एक लॉटरी का टिकट खरीदा। लॉटरी का टिकट जानते हो? कैसे पता होगा महाराज, आपने कौन सी खरीदी है? भाइयों को पता होगा। लॉटरी का टिकट खरीदा उसने। अब महाराज था तो बहुत गरीब, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी को फोन आया कि तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। कितनी की लग गई? अब उस महिला बहुत खुश हुई, हम गरीब से अमीर हो गए। लेकिन उसने कहा मेरे पति को कैसे बताऊं, वो तो हार्ट का पेशेंट है, मरीज है, उसे हृदय का रोग है, कहीं अटैक ना पड़ जाए खुशी खुशी में। तो उसने डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब आपको तो पता है 2 अटैक पहले पड़ चुके हैं, और जिसको तीसरा पड़ जाए फिर तो वो राम नाम सत्य हो जाता है, तो क्या करें? मेरे पति की 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है। अब 1 करोड़ रुपए के बारे में उसे कैसे बताऊं? डॉक्टर ने कहा देखो तुम मत बताना, हम आ रहे हैं शाम को, मैं खुद बताऊंगा। देखो मैं डॉक्टर हूं इसलिए मुझे पता है कितना बताना चाहिए, तुम कुछ मत कहना। उसने कहा ठीक है। शाम को पति आया, डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने कहा मेरी इच्छा है कि मैं आज तुम्हारे साथ चाय पीऊँ। यहाँ से निकल रहा था तो मन में विचार किया तुम्हारे साथ पीनी चाहिए चाय। उसने कहा बहुत अच्छा किया डॉक्टर साहब, मैं तो थका हुआ आया हूँ, चलो चाय पीते हैं। अब डॉक्टर ने देखा, उसने कहा तुमने लॉटरी का टिकट खरीदा था ना? उस व्यक्ति ने कहा हाँ। मान के चलो लग गई लॉटरी, तो तुम क्या करोगे उस पैसे का? ने कहा डॉक्टर साहब क्या मजाक कर रहे हो, मुझ अभागे के पास कहाँ लॉटरी लगने वाली, लक्ष्मी तो मेरे से मुँह ही मोड़ गई है। तो लेकिन मान के चलो तुम्हें 5 लाख रुपए मिल जाए अचानक से, तो तुम क्या करोगे? उसने कहा डॉक्टर साहब मिल ही नहीं सकते। बोले मिल गए तो क्या करोगे? बोले पहले मैं मेरे घर को सही करूँगा, ये टूटा फूटा है। उसने कहा चलो झेल गया 5 लाख। अच्छा भैया अगर तुझे 10 लाख मिल जाए तो तू क्या करेगा? उसने कहा डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हैं? बोले बताओ। बोले सबसे बड़ी बेटी की शादी करूँगा। अच्छा चलो इसकी भी व्यवस्था है इसके पास। अगर तुम्हें 20 लाख रुपए मिल जाए एक साथ तो क्या करोगे? वो कहता है डॉक्टर साहब आज क्या मजाक करने के लिए आप बैठे हैं, मुझे कहाँ से 20 लाख, मैंने तो अपने जीवन में 20 लाख नहीं देखे। बोले बताओ फिर भी।
बोले मेरे पास ये साइकिल है, बाइक ले लूँगा, बच्चों के नाम पे एफडी डलवा दूंगा, मेरी पत्नी ने कभी गहने नहीं पहने उसको गहने दिलवाऊंगा। देखो चलो इसने अपनी व्यवस्था कर ली। अगर मान के चलो तुम्हें 50 लाख मिल जाएं तो तुम क्या करोगे? उसने कहा चाय पियो और चलते बनो महाराज, कल सुबह ऑफिस में आके मिलेंगे आपसे। क्या मजाक करने बैठे हैं आप? 50 लाख मिल जाए, हवा में उड़ रहे हैं क्या? बोले अगर मान के चलो मिल जाए तो क्या करोगे? भैया बताओ तो सही। बोले मेरी दोनों बेटियों की शादी कराऊंगा, मेरे बेटे को अच्छे कॉलेज में पढ़ाने के लिए भेजूंगा, और वहाँ बाहर एक शहर के किनारे पर रोड पर एक ज़मीन है वो ले लूँगा। मैंने कहा चलो 50 लाख की व्यवस्था इसने कर ली। अगर मान के चलो 1 करोड़ तुम्हें मिल जाए तो तुम क्या करोगे? बोले डॉक्टर साहब पागल मत बनाओ, जब से इतने मिल जाए इतने मिल जाए इतने मिल जाए, अगर मिल गए ना आधे आपको दे दूंगा। ऐसा कहते ही डॉक्टर का हार्ट फेल हो गया महाराज, उसका नहीं हुआ, उस व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ। जो बताने आए थे ये सोच के कि इसको कुछ ना हो जाए, वो ही खुद हार्ट फेल हो गए कि महाराज अगर यहाँ ने मोकू दे दी तो 50 लाख कैसे झेलेंगे। व्यक्ति का जितना क्षमता है उतना ही वो सुख झेल सकता है, उससे ज्यादा सुख उसे एकदम से मिल जाए ना तो वहीं की वहीं अपना शरीर खो देगा। इसलिए स्वर्ग और नरक बनाए गए हैं। जिन सुखों को मनुष्य इस शरीर में नहीं भोग सकता उसके लिए वो देवत्व योनि स्वर्ग आदि सुख हैं, वहां अनंत मात्राओं का सुख है। इसलिए जो इस शरीर में सुख भोग जितना भोग पाते हैं भोगते हैं, उससे ज्यादा उनके पुण्य है तो फिर उनको स्वर्ग आदि सुख मिलते हैं, और दुख भी उतने ही शरीर से मिलेंगे। इससे ज्यादा कष्ट अगर भाग्य में पाप लिखे हैं तो फिर आपको एक नया यातना का शरीर दिया जाता है मरने के बाद, जिसमें फिर आपको वो भोग भोगने पड़ते हैं, जिसमें 28 प्रकार के नरक हैं, नरकों का वर्णन है। जिस यातना शरीर में डालकर और फिर महाराज जो आपके साथ महाराज रगड़ाई घिसाई पिटाई होती है ना, ऐसे ऐसे नरक हैं जो अपने घर में आने वाले मेहमानों को बड़ी टेढ़ी टेढ़ी आंखों से देखते हैं, घूर घूर के आ गए आप खानो बनानो पड़ेगा या कहता ही, और बड़ी घूर घूर के और देखते हैं टिकट नहीं करवाया, जाने का कब है। ऐसे लोगों को महाराज किस नरक में डाला जाता है? अंधकूप में, जहां अंधकार होता है और गिद्ध इत्यादि उसके आंखों को नोच के खा जाते हैं। जो दूसरों की स्त्रियों का अपहरण कर लेते हैं, दूसरों के धन की चोरी कर लेते हैं, बच्चों को छीन लेते हैं, ऐसे अपहरणकर्ताओं को अंध तामिस्त्र नमक नरक में डाला जाता है। और वो तामिस्त्र नरक तांबे की तरह जला हुआ होता है, वहां कोई पेड़ पौधे नहीं, पूरी पृथ्वी तांबे की होती है और वो गरम गरम खौल रही होती है, उस पर नंगे पांव भगा दिया जाता है। कभी वो जमीन से चिपकता है अपने आप को बचाने के लिए, कभी हाथ से, कभी पैर से, कभी भागता है, चिल्लाता है, तब तक उसको वो पाप का वो यातना दी जाती है उस शरीर से। जब जब वो मर भी जाता है तो दोबारा से यातना शरीर में डाल के फिर से भुगाते हैं। कब तक? जब तक कि उस धन का, उस स्त्री का, उन बच्चों का उसने रस लिया था, यानी उसमें जितना आनंद उसे इतने समय तक मिला था उतने समय तक वो यातना भोगनी पड़ेगी। जो पराई स्त्रियों में, खुद की पत्नी होने के बाद पराई स्त्रियों में फंसते हैं, और जो स्त्रियां पराए पुरुष में फंसती हैं, उनके लिए भी नरक है। उनको भी महाराज तांबे की तरह खोलते हुए धातुओं के स्त्री पुरुषों से चिपकाया जाता है, तब तक जब तक कि उन्होंने वो सब भोग कर्म किए थे, उसमें सुख एक अवधि समय तक लिया था, वो सब भोगना पड़ता है। जो वेदों की, पुराणों की निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं, ऋषियों की निंदा करते हैं, उन्हें असिपत्रवन नाम के नरक में डाला जाता है। ये भोजपत्र के हमारे शास्त्र और हमारे पुराण पत्तों पे लिखे गए थे ना, वही पत्ते तलवार की तरह वहां होते हैं जो खच 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 कर करके पूरे शरीर को काट डालते हैं। कब तक? जितने देर तक, जितने समय तक आपने पुराणों की निंदा की है, शास्त्रों की निंदा की है, उतने समय तक भोगना पड़ता है। ऐसे नरकों की बात बताई, परीक्षित जी घबरा गए। महाराज ऐसा कौन सा व्यक्ति है काजल की कोठरी में घुसे और दाग ना लगे? जो संसार में आया है वो कहीं ना कहीं, तो महाराज आप कपड़ा पहनो तो आप चाहे कितना भी बच के रहिएगा फिर भी गंदा होगा या नहीं होगा? अरे आप चले धूल कण से बचा लेंगे लेकिन पसीने से थोड़ी ना बचा पाएंगे, तब भी गंदा होगा। तो आप चाहे कितना भी बचने का प्रयास करिएगा फिर भी संसार में पाप होगा ही होगा। तो कैसे बचाएं अपने आप को? तो यहां पर सुखदेव जी कहते हैं
दो प्रकार से आप अपने इस शरीर रूपी वस्त्र से बच सकते हो। दो उपाय हैं। बोले महाराज बचने का वो उपाय बता दीजिए। बोले पहला उपाय है अच्छा सा डिटर्जेंट महाराज बाजार से खरीद के लेके आओ, साबुन, और घर में लगाए के और अच्छे से प्रेम से धो के और सुखा दो साफ करके। और दूसरा महाराज धोबी जी हैं, धोबी घाट पर धुलवाने जाओ तो धोबी घाट के कपड़े धुल के तो बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन जो कपड़ों की पिटाई होती है ना महाराज, वो तो बेचारे कपड़े ही जानते हैं। तो ये शरीर हमारा कपड़ा है। या तो आप सत्संग इत्यादि भगवान नाम लेकर के व्रत तपस करके अपने पाप खुद ही मांझ लो, या फिर यमराज तुम्हारा धोबी घाट की तरह बैठे ही आपको धोने के लिए। तो वहां पर जब आप धुल के स्वच्छ तो होंगे, लेकिन जो यातनाएं सहनी पड़ेंगी वो बहुत दारुण है। इसलिए कहा कि इनसे बचने के लिए क्या करें, तो एक उपाय है। वो एक उपाय कौन सा बताया? केचिद केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा। जो भक्त केवल और केवल भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण के लिए उनका हो जाए, उनके लिए समर्पित हो जाए, उसके लिए तो महाराज क्या होगा? बोले जैसे कोहरा हो और अचानक से सूर्य भगवान उदय हो जाएं तो कोहरा छट जाता है, उसी प्रकार सारे पाप छट जाते हैं। भगवान की नाम की महिमा ऐसी है। बोले रात्रि का अंधकार हो, चाहे आप दिया जलाओ, लालटेन जलाओ, टॉर्च जलाओ, लेकिन एक सीमित दायरे तक ही उजाला होगा, हाँ या ना? अगर आप रात्रि में कथा सुन रहे हैं, यहाँ लाइट लगी होगी तो यहाँ पंडाल तक ही उजाला होगा, बाहर नहीं हो सकता, बाहर अंधेरा होगा। लेकिन अगर उजाला लाना होगा तो हमको भुवन भास्कर भगवान सूर्य की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, यानी सुबह होने की। उनके आते ही अंधकार दिख सकता है क्या? सब चला जाएगा, उनके आते ही सारी कालिमा मिट जाती। उसी प्रकार भगवान का नाम, प्रभु की कथा जब जीवन में आती है तो सारे पाप दूर भाग जाते हैं अंधकार की तरह। ऐसे नाम की महिमा, किसका नाम से कल्याण हुआ है, इस बात को जब कहा तो फिर एक दिव्य कथा इसके साथ जुड़ी, और वो है एक अजामिल नाम के भक्त की, जिस पर भगवान के नाम का प्रभाव पड़ा। और एक इतिहास को लेकर के सुखदेव जी बताते हैं। कान्यकुब्ज नाम वंश में, कान्यकुब्ज परंपरा में, ब्राह्मण परंपरा में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण हुए। सबने कथा सुनी ही होगी। गुरुकुलम में पढ़ते थे महाराज, बड़े विद्वान थे, लेकिन एक गलत स्त्री का संग पा करके उनका मन इतना चंचल हो गया, धर्म पत्नी को, माता पिता को, गुरु के वचनों का त्याग करके वो व्यक्ति मन के वशीभूत होकर के उस वैश्या के साथ चला आया। उस वैश्या को ही अपनी पत्नी बना लिया। भगवान के सारे कर्म कांडों से सबसे दूर हो गया, नैतिकता से दूर हो गया। और याद रखिए, जिस व्यक्ति का संग आप करेंगे और उसका रंग आप पर ना चढ़े, ऐसा हो नहीं सकता है। संग सर्वात्मनो त्याज्य। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं कि भाई विद्वानों का संग करिए, क्योंकि आप विद्वानों का संग करेंगे, अच्छे लोगों का संग करेंगे तो उनके गुण आप पे चढ़ते ही हैं। राजस्थान में एक कहावत है कि गोरे के पास यदि काला बैठे, रंग चढ़े ना चढ़े पर लखन जरूर चढ़ जावे। मतलब गोरे व्यक्ति के पास कोई काला इंसान बैठेगा तो गोरा व्यक्ति अपना रंग नहीं चढ़ा सकता, लेकिन अपने गुण जरूर चढ़ा सकता है। और जिसके ऊपर गुण चढ़ जाए ना महाराज, भगवान को आप कितने गोरे हैं, कितने काले हैं और कैसे हैं, ये मतलब नहीं है। भगवान गुणग्राही हैं। अगर आपके गुण इतने प्यारे हैं, आप दूसरों की मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं, किसी को कोई कष्ट हो तो आपको अपना सा कष्ट लगने लगता है, ये गुण यदि आपके अंदर है तो भगवान की कृपा अनायास उस व्यक्ति पर होती है। इसलिए गुण बढ़ाइए। ये जीवन में दुख आते हैं ना, ये गुण बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? गुण बढ़ाते हैं। तो यहाँ ये अजामिल संग के कारण, एक वैश्या के संग के कारण बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई कि महान लुटेरा बन गया, लोगों को मारता, उनको मार के धन ले आता था और अपनी पत्नी को लाके देता। पत्नी भी खुश थी क्योंकि थी वैश्या, धन को देकर खुश होती, श्रृंगार करती। लेकिन एक अवस्था, जब वृद्धावस्था पर अजामिल की अवस्था आई, 8 बालक हो चुके थे, 7 बालक हो चुके थे। एक संत के कहने पर 8वें बालक का नाम नारायण रखा। देखो, जो पापी व्यक्ति होता है ना महाराज, ध्यान से सुनना,
साधु संत भी जानते हैं कि जो पाप वृत्ति के व्यक्ति होते हैं उनसे भगवान का भजन नहीं हो सकता, उनसे सत्संग नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने सत्संग नहीं दिया। अजामिल की वृत्ति को जानते थे कि ये एक डकैत है, इसने लोगों को मारा है, इसका मन भगवान में लग ही नहीं सकता। आज कर भी ले तो कल भूल जाएगा, कल ये फिर से पाप कर्म करेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने तप का बल नाम में देकर और कहा कि अपने बेटे का नाम नारायण रख लेना। तो तू फंसा हुआ है बालकों में, तो उनका नाम लेकर के ही तर जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ के बुजुर्ग बड़े होशियार थे पूर्व के, वो अपने बच्चों के नाम किस पे रखते थे, भगवान पे। इसलिए प्राय बुजुर्गों के नाम आपने देखा होगा, रामचरण, नंद गोपाल, है ना, घनश्याम, राम कुमार, इस प्रकार के कितने सारे प्यारे प्यारे नाम। माताओं के भी सावित्री, गायत्री, कमला, बिमला, लक्ष्मी, ऐसे ऐसे नाम होते थे। आजकल तो रखते ही है चिंकू, पिंटू, पप्पू। हो तो महाराज माफ कर दी हूँ, आपके लिए नहीं कहा मैंने। रखते ही हम ऐसे नाम हैं जिन नामों का कोई सदुपयोग होने वाला नहीं है। अब बताइए, ये चिंटू, पिंकू, मिंकू, इन नामों से कोई कल्याण होगा? कोई नहीं। इसलिए नाम का भी बड़ा महत्व होता है। आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व नाम ही बताता है। इसलिए नाम अगर भगवान से जुड़े हुए होंगे तो जो उस व्यक्ति का नाम लेगा उसको भी पुण्य मिलेगा। और क्या पता अंत समय आप भले ही मोह में फंसे, लेकिन एक बार आपकी वाणी से भगवान का नाम निकल गया तो चमत्कार हो जाएगा महाराज। भगवान का नाम ही ऐसा चमत्कारी है। जैसे करंट को आप जानकर छुए या अनजाने में छुए, क्या होगा? उसके लिए आप फिलॉसफी पढ़ के आओगे क्या? करंट पहले बोले कि पहले मेरे बारे में पढ़कर आ, मैं क्या हूं। चाहे आप जान के पढ़े, जान के छुए या अनजाने में छुए, आपको झटका लगना ही लगना है। आप चाहे अग्नि में जान करके हाथ डालें या अनजाने में, उसका काम है जलाना, जला ही देगी। ये नहीं कि ये तो बेचारा अनजान था, चलो क्षमा किया, जला देगी। जहर को चाहे जान करके पी जाओ या अनजाने में पी जाओ, क्या करेगा? मार ही डालेगा। उसी प्रकार भगवान का नाम चाहे जान कर लो, चाहे अनजाने में लो, चाहे भगवान में ध्यान लगा कर लो या नहीं भी ध्यान लग रहा है तो भी लगा करके लो, तो भी कल्याण करने वाला है। इसलिए प्रभु के नाम की महिमा गाते हुए यहाँ अजामिल अपने पुत्र का नाम नारायण रखता है। एक दिन पाप का घड़ा भरा, उसके प्राणों को यम के दूत खींचने लगे। वहीं से बैठा बैठा चिल्लाता है, बेटा नारायण। उसके पुत्र ने सुना ना सुना, लेकिन भगवान ने सुन लिया। भगवान के पार्षद दौड़े, अरे कोई भक्त के ऊपर विपत्ति आ गई है। और 4 दूत इकट्ठे हुए, उन्होंने यम के दूतों को मारा और कहा, ये हमारे भगवान का नाम ले रहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको स्पर्श करने की? यम के दूत कहने लगे, आप चमकीले चमकीले लोग कौन हो? बोले हम भगवान के पार्षद हैं। तुम कौन? बोले हम यमदूत हैं, इस दुष्ट को लेने आए हैं। बोले इसने हमारे प्रभु का नाम लिया, इसको स्पर्श नहीं कर सकते। बोले महाराज गलत फहमी हुई है आपको, कोई भ्रम हुआ है। ये इसका छोटा सा नन्हा सा बालक उसका नाम ले रहा था। बोले इसके बालक का नाम इसने 5 साल पहले रखा है, हमारे प्रभु का नाम ये अनादिकाल से है। इसलिए इसने चाहे जिसके नाम से लिया है, लेकिन ये लिया है प्रभु का नाम, से छोड़ दो। और आखिरकार छुड़वा करके वह सभी हरि पार्षद अंतर्ध्यान हो गए। ये देखकर अजामिल जब अपनी चेतना से बाहर आया तब उसने कहा, ये मैंने क्या देखा? वो कौन लोग थे? और वहीं पर उसे वैराग्य हुआ और पहुंच जाता है कहां पर? हरिद्वार में प्रभु का नाम लेकर के हृदय से और भगवत प्राप्ति करता है। बोले भक्तवत्सल नाथ की जय, बोलो आज के आनंद की। नाम की महिमा ऐसी है महाराज। नाम के प्रति कैसा विश्वास होना चाहिए, आगे चलकर प्रहलाद की कथा आती है जहां भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं। याद रखिए, हमें संसार पे बहुत विश्वास होता लेकिन भगवान पे नहीं होता। होता है क्या? आप में से कई बार लोग आगरा जाते होंगे ना, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? बस से जाते होंगे। कभी ड्राइवर से आपने डीएल मांगा, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, तुम्हें गाड़ी चलाना आता है कि नहीं आता? नहीं, कोई नहीं मांगता। विश्वास होता है सबको लेके जा रहा है, हमें भी लेके चला जाएगा। जाके बैठ जाते हो महाराज। भले ही जो बैठा हो वो पता नहीं उसके पास वो शिक्षा है या नहीं है, लेकिन हमें विश्वास होता है।
प्लेन में लोग बैठ जाते हैं, पायलट को ना देखा है, क्या पता घर से लड़ लड़ा के आ रहा हूं महाराज, कुछ भी कर दे तो सबके सब 50,000 की ऊपर फिट पर मारे जाएंगे। पर विश्वास होता है कि नहीं होता है? बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर के पास चले जाएंगे महाराज। अब वो डॉक्टर पेट फाड़ के हमारी किडनी लीवर के साथ फुटबॉल की तरह खेले महाराज, और खुद ही सिग्नेचर करवा लेते हैं पहले ही। मरोगे या जीवित बचोगे पहले सिग्नेचर कर लो, मेरी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, साक्षर भी कराएंगे, पर विश्वास है ये बचा लेगा, चाहे हमारी अंतड़ियों के साथ कुछ भी खेले। लेकिन जब डॉक्टर के भी हाथ में कुछ नहीं होता है ना, तो वो भी उस शक्ति के ऊपर हाथ छोड़ देते हैं, क्या वो बचाएगा? हमने तो अपना पूरा प्रयास कर लिया, उस शक्ति पर किसी को भरोसा नहीं होता। विश्वास का मतलब बिलीव और फेथ नहीं होता, ये तो इंग्लिश के वर्ड हैं। सच कहें तो विश्वास का मतलब है विश्वम आभाष इति विश्वासः। हर जगह हर कण में आपको आभास होने लगे कि प्रभु मेरे हर संग हर क्षण साथ में है, समझिए तब आपका भगवान पे विश्वास है। प्रभु के नाम के प्रति, प्रभु के प्रति ऐसा कोई भी पल नहीं है कि भगवान मुझसे दूर हो जाए। इसलिए केवल मंदिर में मत समझिएगा, मंदिर में भी भगवान है, क्योंकि वो जो हर क्षण और हर कण में है, तो वो मंदिर में क्यों नहीं हो सकता? जो हर एक कण में है, हर एक टाइम में है, तो वो एक मूर्ति में भी क्यों नहीं हो सकता? लेकिन केवल मूर्ति में ही नहीं है, ये भी याद रखें, हर जगह उपस्थित है। फिर मंदिर क्यों जाए? प्रश्न आ सकता है ना। तो हवा सब जगह है, लेकिन कूलर के सामने बैठकर ज्यादा महसूस होती है या नहीं होती है? हवा तो अभी भी चल रही है, आप बाहर जाएं अभी भी आपको गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन हवा चल रही है। हवा ना चले तुम जीवित ना बचें। लेकिन एक पंखा चल रहा होता है तो ज्यादा हवा लगती है। उसी प्रकार वो मंदिर, वो सेंटर है, केंद्र है, जहां लाखों भक्त आकर के अपने आप को जोड़ते हैं प्रभु से, और वो शक्ति वहां हमें अनुभूत होती है, वहां जागृत रूप में स्थित है। लेकिन केवल वही नहीं, ऐसा भी जाने हर जगह हर पल है। इसी को दिखाने के लिए भगवान ने ये प्रहलाद की कथा यहां नरसिंह रूप में प्रभु प्रकट हुए हैं। देखिए, महाराष्ट्र की एक भक्त थी जिसका नाम था जनाबाई, महिला थी। उसे जीवन में बहुत कष्ट मिले, उसके ससुराल पक्ष ने उसे बहुत कष्ट दिया, लेकिन वो भगवान का नाम लेकर के उस कष्ट को भी भगवान की कृपा समझती थी कि ये कष्ट नहीं आते तो शायद भगवान का नाम ही नहीं ले पाते, भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। तो वो जब कंडे थापती थी तो भगवान का नाम लेती थी। क्या नाम लेती थी? विठ्ठल 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 विठ्ठल, केशव विठ्ठल केशव विठ्ठल। जैसे हमारे वृंदावन में बांके बिहारी हैं, दर्शन किए ना सबने, उसी तरह से आप मुंबई जाएं, महाराष्ट्र जाएं, तो वहां पंढरपुर है एक क्षेत्र, वहां पर भगवान का नाम है विठ्ठल। क्या नाम है? उनको पंडरीनाथ भी कहते हैं। भगवान साक्षात एक भक्त के लिए आ गए थे, दोनों हाथ ऐसे करके भगवान कमर पे रखे हुए हैं, विठ्ठल नाम से जाने जाते हैं, और आज तक अपने भक्तों को कमर पे हाथ रख करके ही दर्शन देते हैं। तो जनाबाई इन्हीं भगवान का नाम लेती थी, विठ्ठल 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 विठ्ठल। एक दिन गांव के कुछ महाराज महिलाएं, टेढ़ी महिलाएं, झगड़ालू प्रवृत्ति की महिलाएं, उसके कंडों को चुरा ले जाती थी। कंडे गोबर के महाराज। अब कई मैया चालू होती है ना, बहुत खुद मेहनत ना करनी पड़े, दूसरों को ही ले ले महाराज। तो कुछ माताएं थी और वो बेचारी बना के जाती थी और महिलाएं चुरा लेती थी, और फिर उसी को अकड़ दिखाती थी, झूठा चोरी का नाम लगाती है। तो जनाबाई से पूछा गया कि कंडे का कैसा पता लगे कि तेरे ही कंडे, ये तो मेरे कंडे हैं। तो जनाबाई ने कहा, मेरे कंडों में से विठ्ठल की आवाज आएगी, क्योंकि ये कंडे मैंने प्रभु के नाम को गाकर के बनाए हैं। तो जिन महिलाओं ने चुराए थे उन कंडों को जब कान से लगाते थे तो उसमें से किसकी आवाज आती थी? विठ्ठल भगवान की आवाज, नाम की आवाज आती थी। देखिए, भगवान के प्रति नाम का विश्वास कि वो जब गाती थी तब ये सोचकर खो जाती थी कि स्वयं भगवान उसके साथ हैं। कई बार स्वयं भगवान को आकर के उसके काम करने पड़े। एक बार उसका मन था
कि भगवान के दर्शन करने जाए, लेकिन परिवार में पति ससुराल पक्ष ने उसे जाने नहीं दिया, तो स्वयं भगवान ही जनाबाई बन करके और उसको भेज देते, तू जा। और भगवान 15 दिन तक उस ससुराल पक्ष की यातनाएं सहते हैं, जो उसको मारते भी हैं, कष्ट भी देते हैं, बहुत काम कराते हैं, और भगवान अपने भक्त के लिए वो सब काम करते हैं। इसलिए अपने भक्त के लिए हर पल हर क्षण वो परमात्मा है महाराज, लेकिन अपने भक्त के लिए वो सब कुछ सहन कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जो वचन कहा है ना, योग क्षेमम वहाम्यहम्, चाहें तो उसे काट भी सकते हैं, लेकिन इसे दोबारा से जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। इसलिए उन दुखों को प्रभु काटते नहीं हैं, लेकिन आपके लिए छत्र छाया बना देते हैं कि वो गर्मी आएगी तो, लेकिन भगवान रूपी छाता आपके पास है ना, ओट आपके पास है, तो आपको स्पर्श नहीं करेगी। बस इतना सा ही अंतर है। इसलिए देखो, मराठी आपको समझ तो नहीं आएगी, महाराष्ट्रियन भजन है और भक्तों की वाणी गानी चाहिए, लेकिन आप आनंद ले सकते हो। लेना चाहोगे? हमारा हिंदी तो सभी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। अब चलो आज मराठी भजन देख कर आते हैं, जो मराठा के महाराष्ट्रियन भक्त गाते हैं, और ये भगवान की वाणी है। इनको श्रवण करने से भक्तों की वाणी पवित्र करती है कानों को, चाहे ये कोई भी भाषा की हो। और आखिरकार भारतवर्ष की भाषा है और सभी भाषाओं के प्रति प्रेम होना चाहिए। आइए उन भक्तों की भी वाणी का आनंद लें। भक्त कहते हैं, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गौडवा, तुझ्या नामात रे गौडवा, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गौडवा, तुझ्या नामात रे गौडवा, केशवा तालियों की सेवा करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। साखा तुझ्या देवा, तुला कुणाचा नाही हेवा, तुझ्या साखा तुझ्या देवा, तुला कुणाचा नाही हेवा, वेडोवेडी संकटातुनी
पांडवों का साथ दिया, उनके ऊपर विपत्ति आन पड़ी तो आपने रथ को पकड़ लिया। मेरे भी जीवन की रथ की गाड़ी ऐसी ही जा रही है, कोई पता नहीं, आप ही पकड़ लीजिए और हमारा साथ दीजिए। वीर धनुर्धर पार्था साथी, चक्र सुदर्शन गेउन हाथी। वीर धनुर्धर पार्थ साथे, चक्र सुदर्शन गेउन हाथी। रथ हाकुनिया पांडवाचा, रथ हाकुनिया पांडवाचा। पडविशी कौरवा केशवा माधवा, तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा। केशवा माधवा, तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या नामात रे गोडवा। विठ्ठल माझ्या 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 माझ्या, विठ्ठल माझ्या 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 माझ्या, विठ्ठल माझ्या 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 माझा, विठ्ठल माझा 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 माझा। शब्द को सुने, विठ्ठल माझा, विठ्ठल मेरे, क्या है विठ्ठल मेरे, माझा माने मेरे और मैं भगवान का, तो बढ़ेगा भाव से। विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा 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 माझा। विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा 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 माझा। विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा 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 माझा। जय हरी विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय हरी विठ्ठल विठ्ठला, जय हरी विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय हरी विठ्ठल विठ्ठला, जय हरी विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय हरी विठ्ठल विठ्ठला, जय हरी विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय हरी विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठला। बोली विठ्ठल भगवान की, की जय, बोलो पांडुरंग भगवान की। की जय। आइए हमारे बीच में कुछ विशेष सूचना, उसके उपरांत फिर कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद् गुरुदेव भगवान की। बहुत ही सुंदर आप श्रीमद् भागवत की अद्भुत अद्वितीय कथा का लाभ ले रहे हैं और आप सभी भक्त, सभी नगरवासी, सभी ग्रामवासी भक्त पूर्ण होकर के, भक्ति से पूर्ण होकर के, भाव से पूर्ण होकर के, वैराग्य से पूर्ण होकर के आप कथा का लाभ ले रहे हैं। और हमारे कमेटी के सदस्यों से भी निवेदन है कि आप और जितने भी भक्त दूर दूर से आ रहे हैं तो उनके लिए सुंदर बैठने की व्यवस्था करें, बैठने की व्यवस्था करें, टेंट बढ़ाएं। हम सभी के बीच में, हम सभी के मध्य में आदरणीय सम्माननीय भैया युवराज अमरीश पाल जी पधारे हुए हैं राजा अवागढ़ से। जोरदार एक बार आप सब तालियों के माध्यम से भैया युवराज अमरीश जी से निवेदन है कि आप मंच पर आएंगे और भागवत जी को माल्यार्पण करेंगे, दीदी जी से आशीर्वाद लेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, धन्यादि धन्य करेंगे। आप श्री मंच पर आएंगे, एक बार जोरदार आप सब तालियों के माध्यम से स्वागत करेंगे आदरणीय भैया युवराज
अमरीश पाल जी का आप श्री राजागढ़ अवागढ़ से पधारे हुए हैं। निश्चित रूप से आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली है कि कलिमल हरण चित्त शोक विनाशनी भागवत की कथा ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। बहुत ही सुंदर दीदी जी के मुखारविंद से, मुखाम्भोज से, अमृतमय वाणी के माध्यम से आप सभी कथा का लाभ ले रहे हैं, रसस्वादन कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, धन्यातिधन्य कर रहे हैं। कथा की सार्थकता भी यही है कि हमारे जीवन में ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए। बहुत ही सुंदर व्यासपीठ के माध्यम से अभी आप सब कथा का लाभ ले रहे थे कि कथा सुन करके जीवन में परिवर्तन आ जाए, वही कथा सुनने की सार्थकता होती है। तो आइए हम आज जोरदार ताली बजाएंगे ज़्यादा विलंब न करते हुए, क्योंकि अभी हम श्रीधाम अयोध्या की ओर चलेंगे, भगवान रामचंद्र जी का प्रागट उत्सव मनाएंगे और इसके बाद फिर श्री श्याम सुंदर का भी प्रागट उत्सव मनाएंगे। निवेदन है आप सभी जिनका सम्मान हो चुका है यथा स्थान आप बैठ जाएं ताकि कथा में विलंब न हो। और आज बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। यह पूरा पंडाल भक्तों से भरा हुआ है और श्रीधाम वृंदावन ही बन चुका है। आज तो अयोध्या बनेगा, पहले हम अयोध्या की ओर चलेंगे और फिर श्री श्याम सुंदर का प्रागट उत्सव और खूब बधाइयों का आनंद लेंगे। तो आइए जयकारा के साथ आप और हम सब चलते हैं व्यासपीठ की ओर। एक बार जोरदार दोनों हाथों से जयकारा लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल